आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके, ठीक, विभिन्न एग्जामों में, आईएएस पीसीएस हर किसी में जो आते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 120 के करीब क्वेश्चन हैं। और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा थ्योरी वाला, अब जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ घटना चक्र की सीरीज पूरी कराई जा रही बढ़िया तरीके से। पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, फिर जो है क्वेश्चन आंसर करवाया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट सबका, तो जाकर के देख सकते हैं। जियोग्राफी का भी चल रहा है। इसके बाद जो है आपका इकोनॉमी पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है वो 563 ईसा पूर्व होता है। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में होता है, ठीक। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। और शाक्य वंश में इनका जन्म होता है। अब देखिए यहाँ पूरी डिटेल देख सकते हैं। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता थी माया देवी, और महामाया भी कहा जाता है। कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक। और जिसे जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इस ग्रंथ को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो महाविनिष्क्रमण जो है उनका गृह त्याग करना ही महाविनिष्क्रमण है। उनका महापरिनिर्वाण जो होता है, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होता है। जो उनका शरीर त्याग करते हैं तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है जब उन्हें प्रथम उपदेश देते हैं, ठीक। और महाबोधि कहा जाता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपका इसमें सी हो जाएगा, उनका गृह त्याग जो है वो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया या माया देवी जो भी कहिए, तो कोली वंश के गणराज्य की पुत्री थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में हुआ था, ठीक। लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु में पड़ता है, नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। बुद्ध के दूसरे नाम की बात करें तो ना तो पार्थ आपका अर्जुन का नाम होता है। प्रच्छन्न बौद्ध जो है, प्रच्छन्न बौद्ध अगर होता तो शंकराचार्य को कहा जाता है। गुडाकेश भी आपके अर्जुन को कहा जाता है, मिहिर भी नहीं है। तो देखिए बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बुद्ध का दूसरा नाम तथागत भी है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है इन्हें, लेकिन यहाँ कोई नहीं है तो ई लगा देंगे आप, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, प्रच्छन्न बौद्ध आपके शंकराचार्य जी को कहा जाता है, और शाक्य मुनि तथागत भी इनका नाम था गौतम बुद्ध का, और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ये मौर्य वंश के शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि जो है शाक्य मुनि आपके बुद्ध का जन्म जो होता है लुम्बिनी नेपाल में होता है, कपिलवस्तु में, ठीक। और अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ आए थे, और उसने इस स्थान पर पूजा भी की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुम्मनदेही अभिलेख है, वहीं से पता चलती हैं सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये आपका रुम्मनदेही अभिलेख है, अशोक के शासनकाल की बात है ये, ठीक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर में होता है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण इनका होता है, और 80 वर्ष की अवस्था में। और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध जो है मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, और वहाँ पर चुंद नामक एक लोहार थे। लोहार की आम्र वाटिका मतलब आम के बागान में ठहरते हैं, और उसने बुद्ध को शुकर मद्दो खाने को दिया, और शुकर मद्दो जो है बुद्ध भगवान खाते हैं। उसके बाद उन्हें रक्ततिसार हो जाता है, और रक्ततिसार होने के कारण उन्हें भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मतलब मल्ल गणराज की राजधानी पहुंच जाते हैं, जो कि कुशीनारा क्या थी, मल्ल गणराज की राजधानी थी। और यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण उनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने जब पहला उपदेश दिया
तो उसे कहा जाता है, और महाबोधि जो कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, यहाँ मिस्टेक हो गया है, जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य था? तो मल्लगढ़ राज्य था, मल्लगढ़ राज्य था, और कुशीनारा उसकी जो है राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गण। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी? तो मोक्ष की प्राप्ति उन्हें बोध गया बिहार में हुई थी। अब यहाँ कुशीनारा गलत हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में है, सारनाथ आपका वाराणसी में, श्रावस्ती भी नहीं है, तो बोध गया में हुआ था, तो यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं है, तो ये आपका स्टार मार्क्स इसीलिए दे रखा है, देख सकते हैं। और बोध गया बिहार में हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जहाँ महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ है, जहाँ उन्होंने शरीर त्याग किया है, वहीं पर कुशीनगर कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आंसर ये होता क्या है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, आप पीसीएस प्री आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस घटना चक्र फॉलो करिए और जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए बस मन लगा करके। देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो अवंती नहीं होगा, गांधार बहुत उधर पड़ता है, ठीक, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड पड़ता है। कौशल से आपका संबंध था, क्योंकि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए उन्होंने, कुशीनगर में जो है उनका महापरिनिर्वाण होता है, और मगध से था क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने उपदेश दिए, वैशाली में, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा यात्रा भी की। तो ये दोनों हो जाएंगे, 3-4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 3-4 आपका सी में है, देख सकते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जिसे उन्होंने दीक्षा दी थी वो सुभद्र थे। आनंद उनके पहले शिष्य थे, सारीसूत, मोगलन, तो आनंद तो होगा नहीं, सुभद्र आपके जो है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे, और यहीं पर शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर से वे पावा से कुशीनगर चले गए, और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था कुशीनगर में। बुद्ध द्वारा रूपांतरित किन व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था जिससे उन्होंने उपदेश दिया? तो सुभद्र को दिया था। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुख से संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तब विकल्प ऐसा ही है, ये समझ सकते हैं। अलार कलाम कौन थे? तो सबसे पहले गुरु थे इनके। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम आपके सांख्य दर्शन के गुरु थे और बुद्ध के प्रथम गुरु थे। जब जो है बुद्ध ग्रह त्याग करते हैं, महाविनिष्क्रमण करते हैं, तो सबसे पहले अलार कलाम के पास पहुंचते हैं और वहां से दीक्षा लेते हैं, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, तो ये तपस्या के लिए निकल जाते हैं। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे उन्हें संतुष्ट नहीं हुए, और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपने साधना शक्ति के लिए विख्यात भी थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया था सबसे पहला धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात 6 वर्ष पश्चात जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती, 35 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, आपका धर्म चक्र प्रवर्तन है।
धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ वाराणसी में हुआ था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती दिए थे, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक, तो सर्वाधिक उपदेश यहाँ जो है कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी ये आए थे बुद्ध। ठीक, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो पहली बौद्ध संगति हुई है उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक, किसके शासनकाल में हुआ है? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति होती है 483 ईसा पूर्व। और मेन चीज़ होता है कि सप्तपर्णी गुफा में होती है। ये सप्तपर्णी गुफा जो है आपकी कहाँ पर है? राजगृह में है। तो राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगति की जाती है। अब यहाँ पूरी डिटेल आप देख भी सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। और इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। और इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप ने किया था अजातशत्रु के समय राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में है। सप्तपर्णी गुफा में ही राजगृह में प्रथम जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में होती है। और आपके कौन? महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं अजातशत्रु सप्तपर्णी जो है गुफा के अंदर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई और उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए कुंडलवन ग्राम कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है। वहीं पर बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में विभक्त हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो है उस समय वसुमित्र ने की थी। ठीक, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति जो है उसी समय। 33 नंबर है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई है? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट होती है। चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कुंडलवन ग्राम कश्मीर में और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। यही हीनयान और महायान नामक 2 शाखा में बौद्ध धर्म विभक्त हो जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी कुंडलवन ग्राम में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की है? तो ये भी सेम आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन होता है ना, उससे माइंड में आपकी चीज़ें और स्टोर होती हैं। तो ऐसा मत समझिए रिपीटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, तो ये सही बात है। उन्होंने देवता बना दिया था बुद्ध को। ठीक, महायान शाखा में पूजा प्रतिष्ठा सब करने लगे थे। बोधिसत्व के पद पर चलना, ये भी सही बात है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान भी करने लगे थे महायान शाखा वाले। मूर्ति पूजा भी करने लगे थे और अनुष्ठान भी सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा चालू होती है। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता था और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य हैं। सिंपल सी बात है, तीनों कथन सत्य। हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म जो है कनिष्क के शासनकाल में विभक्त हो जाता है। वसुमित्र उस समय अध्यक्षता करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति उन्हीं के समय होती है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों
का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो राजगृह में होती है, अजातशत्रु के शासनकाल में उसकी जो अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप करते हैं। फिर वैशाली में कालाशोक के समय जो है आपकी होती है दूसरी बौद्ध संगति, और तीसरी होती है पाटलिपुत्र अशोक के समय मोगली पुतिस्त जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होती है, जो कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, और यहीं पर हीनयान महायान शाखा में बौद्ध धर्म विभक्त हो जाता है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते थे अगर आपको पहली बौद्ध संगति के बारे में पता है कि राजगृह में हुई और अंतिम वाली कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो दूसरा पहले होगा, तीसरा एकदम लास्ट में होगा। दूसरा पहले होगा, एकदम सही 2 में है। तीसरा एकदम लास्ट में होगा, डी में है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, थोड़ा रीजनिंग लगाएंगे चीज़ों में तो बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय बौद्ध समिति या द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में होता है, ठीक, वैशाली में कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। उस समय अध्यक्षता की थी मोगली पुतिस्त ने। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन तो पता ही है आपके, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, और किसने? महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में, नालंदा, गया और राजगीर। राजगृह यही हो जाएगा, सप्तपर्णी गुफा में, ठीक, और अजातशत्रु के शासनकाल में, और महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने किया था आपके वैशाली में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इन्हें आपको मिलान करना है। देखिए, जन्म उनका लुम्बिनी नेपाल में होता है, ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहाँ होती है? बोध गया में होती है। प्रथम प्रवचन वो सारनाथ में देते हैं, निधन उनका हो जाता है कुशीनगर में। तो ए का तीसरा हो जाएगा और 2 का दूसरा हो जाएगा। इसमें 2 ही देख लीजिए, ए का तीसरा मतलब पहले का तीसरा, 2 का दूसरा, इसमें एक ही में मिल रहा है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो ये आपका मृग सहित चक्र जो है प्रथम उपदेश के लिए किया गया है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखिए, जन्म इनका, जन्म कमल से संबंधित है, और त्याग की घर जो ग्रह त्याग करते हैं, ग्रह त्याग इनका किससे संबंधित है? घोड़ा से संबंधित है। महाबोधि, जहाँ इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का दूसरा और सी का पहला। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला। तो ए का चौथा, बी का दूसरा सिर्फ डी में है, तो 2 ही से पता चल जा रहा है, तो लगा दीजिए। और कर्मापा लापा, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय की किस वर्ग का है? तो कंग्यूपा वर्ग का है, ठीक। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही बात है, लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, ठीक, ये भी सही है, महाबोधि कहलाए। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया, ये भी बात सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो ये भी सही बात है, आर्य सत्य का प्रचार किया था, डी आपका एकदम सही है। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए थे, ठीक। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग करते हैं, महाविनिष्क्रमण होता है, ठीक, और घोड़ा जो है उसके सिंबल के रूप में दिखाया जाता है, और 6 वर्ष के पश्चात उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कर्निंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने तथा उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? तो कौन सा है? आपका बोध गया बिहार है, यहीं ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे, और ये सारी चीजें हैं। बुद्ध के उपदेश
किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। ठीक, महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की। जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसकी आलोचना की है किसने? गौतम बुद्ध ने। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो संघ प्रमुख जो होना चाहता था वो थे देवदत्त, इनके चचेरे भाई थे और ये जो है संघ प्रमुख बनना चाहते थे। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। तो समझिए राजनीति हर जगह चलती थी भैया। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया? तो ऐसा है किसी को नामित नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को ही बताया था कि इसका अनुसरण करना है आनंद से। आनंद को भी नामित नहीं किया था। तो आनंद को भी नहीं, महाकश्यप तो बहुत, पाली भी नहीं। डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद से कहा उन्होंने, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय दिए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। ठीक, जो आपके मेरे धर्म और विनय वही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक उन्होंने बताया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका है? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का जो है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या कथन सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, एकदम सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ऐसा कुछ नहीं मानते थे। हाँ, पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन आत्मा का शरीर में परिवर्तन होता है ऐसा नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही बात है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास बिल्कुल नहीं था उनका। तो 2 और 3 तो गलत हो जाएगा, 1 और 3 सही है। केवल 1 2 3, केवल 1 2, केवल 1, सभी चारों। तो एक भी क्वेश्चन इसमें सही नहीं है। तो इस कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ये देखिए स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो बुद्ध ने कब दिया था? वैशाली में, अपने शिष्य आनंद के कहने पर जो है उन्होंने ऐसा किया था, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बस। और ये सारी चीज़ें। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आपके बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। और त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम जो प्राप्त होते हैं विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से अभिधम्म संबंधित है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो आपके सुत्त पिटक में संकलित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय होता है बुद्ध धम्म संघ। ठीक, त्रिरत्न का अभिप्राय ये होता है और इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आपके त्रिपिटक हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। किस लिए आयोजित किया जाता था? संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। हाँ, जो भी अपराध भिक्षु करते थे उनके जो वो उसे स्वीकार करते थे कि हमने ये अपराध किया है। ठीक, तो ये भी आपका सही हो जाएगा पौरन, ये आप देख सकते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो अशोकाराम विहार जो है आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था।
तीसरी बौद्ध संगति भी अशोक के समय होती है और मोगली पुतिस्त इसकी अध्यक्षता करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है, तो ये आपको बताना है, पटना में स्थित है। बस सारी चीज़ें हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, निर्मित की गई है किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में भी स्तूप शब्द मिलता है। वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप संबंध के जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। देखिए, सारनाथ तो प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुशीनारा में मोक्ष प्राप्त होता है, तो सांची का किसी घटना से इस संबंध नहीं है। सांची का स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया था। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है? तो तैथिक क्रम यहाँ आपको बताना है। देखिए, भरभूत हो, ठीक, और धमेक और सांची, इनका कोई कालानुक्रम पता नहीं है। ठीक, सब अशोक के शासनकाल में बनते हैं। अमरावती जो है आपके जो सातवाहन वंश होता है उनके समय में अमरावती स्तूप का निर्माण होता है। तो यहाँ आपके कोई भी कालानुक्रम व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देख सकते हैं भरहूत, सांची और धमेक स्तूप का निर्माण क्रम निर्धारित करना असंभव है। अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक का निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर है और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का कथन है। एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तो सिंपल सी बात सबको पता है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है? वो आपके भगवान बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्ध ने किया है। ठीक, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ नहीं, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय नहीं, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है उसे ही पारमिता कहते हैं। IAS प्री में आया हो क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधाचार्य अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित किस पे आधारित है भाई? तो वो आपकी ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक, ललित विस्तार पर आधारित है और इसका प्रकाशन लंदन में किया गया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा जो है मौलिक अंतर है। महायान वाले क्या करते हैं? बुद्ध जो है देवी देवताओं की तरह बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं, जबकि हीनयान वाले ऐसा नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान महायान में, और महायान जो है उसमें बौद्ध भगवान को भगवान का दर्जा दिया गया है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई है वो आपके बुद्ध की गई है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं। देश में निम्न में से किसकी मूर्ति पूजा की नींव रखी गई? सबसे पहले बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी है। मतलब जो सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा का विरोध करता था उसी धर्म के द्वारा जो है मूर्ति पूजा का जो है स्थापना किया गया, ये भी आप सोच सकते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक, मतलब ये देखिए भाषा, देखिए क्वेश्चन की भाषा भी पकड़िए, कितना घुमा के पूछ रहा है। वही चीज़ है कि सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया उसका संबंध किससे है ऐसे, लेकिन प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन है बस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो आपके कुषाण काल में बनाई गई, कनिष्क के शासन काल में। 87 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई? तो गांधार शैली और मथुरा शैली का कॉम्बिनेशन था। ठीक,
तो मौर्य शैली, गुप्त शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक है तो ई लगा दो बस। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का, ये गलत हो जाएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, तो ये आपका सही होगा क्योंकि आचरण की शुद्धता पर उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, याद रखिएगा। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है तो आपके गुप्त काल से संबंधित है बस। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। परिव्राजक का मतलब परित्यागी या भ्रमणकारी होता है, ये एकदम सही है, जो परित्याग कर दे किसी चीज़ का, भ्रमणकारी हो। श्रमण का मतलब जो होता है वो आपका भिक्षु से होता है। श्रमण मतलब भिक्षु या साधु कह सकते हो, उसे आप श्रमण कहते हैं। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण जो अनुगामी होता है उसे उपासक कहते हैं। तो 1 और 3 तो सही है, 2 नहीं सही है, तो 1 और 3 भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं किया है, ये आपको बताना है। हर्षवर्धन ने किया, कनिष्क ने किया, अशोक ने किया, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं किया था, इसने तो सारे स्तूप वगैरह तोड़ डाले थे, समझिए बात को, ठीक। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान किया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया तथा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोट पर आपको बताना है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, एकदम सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, दोनों सही बातें हैं, ठीक। देखिए अब इसमें क्या, वही कथन और कारण, ये कथन है कारण है, तो कारण आपका कथन से किसी तरीके से रिलेटेड नहीं। ऐसा नहीं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ इसीलिए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, या मल्ल गणराज्य की कुशीनगर राजधानी थी इसीलिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही जो है व्याख्या नहीं करता है। 94 नंबर क्वेश्चन पे भी मिलान करना है। लोथल क्या है? प्राचीन बोधिवाड़ा क्षेत्र है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। राजगृह ये आपका नहीं होगा। नालंदा आपका क्या है कि बौद्ध अधिगमन का महापीठ था, ठीक है। तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। IAS के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि नाम से जानते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक। तो विचार करना है कि इसमें कौन सा सही है। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है, ये सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। 2 और 3 सही है बस। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय ने भावी बुद्ध कहा जाता है, ठीक। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप लोग बहुत ही आगे निकल जाएंगे, इतने आगे निकल जाएंगे कि हम पीछे हो जाएंगे। अब 98 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है कि निम्नलिखित भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, नहीं, ये महायान की संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये भी सही है, ये दूसरा सही है आपका। और बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। केवल 2 और 3 सही, 1 नहीं सही। IAS प्री में आ चुका है क्वेश्चन। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो ये कहाँ पर है? ये आपके अजंता में है, ठीक। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है, कहाँ स्थित है? UP RO में आया प्री में, कार्ले में स्थित है, ठीक।
ये कार्ले है कहाँ, महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कन्हेरी में मिलता है। 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में है और मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। पूरा पढ़ सकते हैं पॉज करके। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो किसे चीन भेजा गया था, आपके नागार्जुन को चीन भेजा गया था। इस शून्यवाद के प्रतिपादक थे और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, नागार्जुन है। ठीक, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसका जो है निर्माण जो है कुमारगुप्त ने करवाया था और आपके गुप्ता पीरियड का है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, यूपी आरो में आया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, गुप्ता काल में कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन है, दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक, 12वीं शताब्दी में हो ही गया था भाई, क्योंकि आपके जो बख्तियार खिलजी थे वो उसे ध्वस्त कर देते हैं। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था, वहाँ राजकीय प्रशय मिलना भी बंद हो गया था। ये भी एक कारण था कि जो है बख्तियार खिलजी आके वहाँ ध्वस्त कर देता है, अन्यथा जो है राजा लोग उसका विरोध करते तो बच सकता था। तो दोनों सही हैं और आर जो है सही कारण है ए का। ठीक, तो बी आपका सही हो जाएगा। नौ नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है, तो नौ नालंदा बिहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है विख्यात है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान है। तप और भोग की अति का परिहार ये दोनों में समान नहीं है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वेदों के प्रति दोनों में अनास्था है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी जो है कर्मकांड में किसी का विश्वास नहीं था, न बौद्ध का न जैन का। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा दोनों का जो है मूल बिंदु था। तो 2, 3, 4 आपका हो जाएगा और बी में है तो बी लगा दीजिए। IAS की प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 113 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तप और भोग की अति का परिहार, तो ये तो सिर्फ बौद्ध धर्म वाले करते हैं। तप और भोग की अति जो होती है उसका परिहार मतलब त्याग करना, तो ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जैन में नहीं है। तो ये आपका बौद्ध से ही। वेद प्रमाण की अति अनास्था, ये सही है, ये सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। 2, 3 आप लगा दीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है, तो समान नहीं है। देखिए अहिंसा तो समान है, वेदों के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाजों की स्वीकारता है, जबकि आत्मदमन जो है वो सिर्फ बौद्ध धर्म का है। जैन का नहीं, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही काला क्रम लगाना है। देखिए दुख है, एकदम सही बात है, पहला ही उन्होंने कहा कि दुख है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि दुख का कारण है। जब दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो दुख का निरोध करना चाहिए। तो दुख का निरोध करने का मार्ग क्या है ये आपको बताया गया बस। तो ADBC हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्व समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, मतलब दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, दुख का निरोध किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, तो ये ही सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है भैया कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जबकि बौद्ध दर्शन का मानना था पुनर्जन्म होता, तो ये गलत हो जाएगा। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं, ये बौद्ध धर्म का मानना था। आत्मा की कोई सत्ता नहीं, हाँ पुनर्जन्म में विश्वास था, आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं था। तो आर आपका सही हो जाएगा। तो आर सही, ये गलत है, डी आपका आंसर हो जाएगा बस।
सारी चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी बात सही, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बात सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी बात सही, तीनों सही। 119 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। जो बौद्ध धर्म का विस्तार वह धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील था, धर्म की मिशनरी भावना थी और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की प्रेरणा, ये गलत है। तो 1, 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ है? तो उस समय तक बुद्ध जो है विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, एकदम सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये एकदम गलत बात है, बकवास बात है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। केवल 1 आपका सही हो जाएगा, ये देख सकते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। स्वतांत्रिक और सम्यतेय जैन मत के संप्रदाय थे, नहीं, श्वेतांबर दिगंबर थे। ठीक, और सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना की अवश्य पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये आपका एकदम सही है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। IAS का प्री का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, RO के लिए पढ़ सकते हैं पूरा पॉज करके। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। को चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? देखिए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, ये गलत बात है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है, भी सही है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है और बिहार आपका निवास स्थान है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता है जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? तो बिहार पूजा स्थल यहाँ दे दिया, गलत है, चैत्य पूजा स्थल है। ठीक, चैत्य क्या है? पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? जो सुल्तानी युग था उसमें बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान जो है ये भी एक जो है आपकी बौद्ध धर्म की शाखा थी और ये आपकी 8वीं शताब्दी में विकसित हुई और मंजूश्री, मूलकल्प तथा विसमाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। सारी चीज़ें हैं। और जैन धर्म इसके बाद पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो मन लगा के पढ़ाई करिए। पेपर है आपका, UPPCS आपको निकालना है तो भाई घटना चक्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और IAS का प्री निकालना है तब भी घटना चक्र इम्पोर्टेंट है। तो मन लगा के मेहनत करिए, तैयारी करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।